पूरे मुल्क के अंदर बेरोज़गारी को दूर करने की बातें होती रहीं। 2025 से कहते कहते एक बार फिर से हम सबसे जुदा हो गया। कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन वो नौजवान डेली वेजेस की तरह, आरज़ी मुलाजमीन की तरह 17 बल्कि अब 18वें साल में कदम रख लिया, रोते बिलखते आज हमारे सामने हैं कि हमारे लिए रोज़गार की कोई पॉलिसी नहीं, और जो हमने पढ़ा उसकी भी कोई गारंटी नहीं वो कहीं काम आएगा नहीं आएगा, हुकूमत इससे फ़ायदा लेना चाहेगी, कोई ढांचा बनेगा या नहीं। इन सवालात के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर ये नौजवान आज, जिनकी बड़ी तादाद है, मैं BDS की बात कर रहा हूँ, वो डॉक्टर्स जो दांतों का इलाज करते हैं, डेंटल डॉक्टर्स के लीजिए, या डेंटिस्ट जो कल के बनने वाले थे हैं, तो ये जब इन्होंने कोर्सेज़ मुकम्मल किए, तरबियत हासिल कर ली, सारा कुछ काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं बदली तो इन लोगों की किस्मत साल 2008 में, वो भी हमें याद है कि बमुश्किल, पता नहीं कैसे सरकार को ख्याल आया था इन लोगों की रिक्रूटमेंट्स का। 17 साल गुजरने के बाद आज हज़ारों नौजवान बेरोज़गार हैं, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि 7,000 से ज़्यादा तरबियत याफ्ता या जो ट्रेंड अमला है, डेंटल सर्जन्स हैं, जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी मौजूद हैं। कुछ प्राइवेट जगहों पर जैसे जैसे पॉसिबल है काम करते हैं, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, मशीनरी काफ़ी महंगी, तो कैसे अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएंगे। और जिन लोगों के पास ज़रा सा भी थोड़े बहुत संसाधन है, तो अपनी एक प्राइवेट क्लिनिक शुरू करके अपना काम उन्होंने किया है। डिटेल्स जो मेरे पास हैं, जो डेंटल प्रोफेशनल्स जो कॉन्टीन्यूसली प्रोटेस्ट भी करते आए हैं, पॉपुलेशन उनके मुताबिक बढ़ती चली गई, और दांतों का इलाज जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी तादाद भी मुसलसल बढ़ती चली गई। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इनके लिए जो असामियाँ थी वो सरकार की ज़रूरत ही नहीं है, कभी महसूस ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये बात ना करनी पड़ते। और इसका नतीजा हमने ये देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रोफेशनल्स और तरबियत याफ्ता लोग थे, जिनने ट्रेनिंग्स हासिल की, डेंटल सर्जन्स थे, वो जम्मू कश्मीर से बाहर किसी स्टेट में जाने के लिए मजबूर हुए। वहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन कि आप वीज़ा लें और आप चले जाएं जनाब सऊदी अरब, कतर, ओमान, किसी और मुल्क में जाकर प्राइवेट काम करें। डेंटल सर्जन्स जिनके मुताबिक कोई मुस्तकिल भर्ती अमल नहीं है, रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं है, पढ़े लिखे हैं, और इससे मुश्किलात ये भी हैं कि डॉक्टरों की काफ़ी ज़्यादा कमी है, डेंटल डॉक्टर्स की भी कमी है, अस्पताल आपके पास खाली है, ढांचा खाली है, तो सरकार दोनों सतहों पर फेल हुई है। और ये गलती आज की गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस और PDP की जो गवर्नमेंट थी, लैंड रो आई थिंक तभी उसी के आसपास हुआ लास्ट, उससे पहले हमने देखे थे जो डेंटल सर्जन उस वक्त भर्ती हुए थे। 2008 के बाद फिर से उमर अब्दुल्ला साहब को सरकार मिली 2010 से 14 के दरमियान, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर PDP BJP बड़े दावे करके आए, कोalition में आए, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर गवर्नर रूल आया, सत्यपाल मलिक साहब चलाते रहे, उनसे भी कुछ नहीं बना। उसके बाद फिर गिरीश चंद्र मुर्मू साहब आए, मनोज सिन्हा साहब आए, स्टेट से UT में 2 टुकड़े हो गए, कुछ नहीं बदला, इनकी कोई किस्मत नहीं बदली। आज इलेक्टेड गवर्नमेंट है तब भी। और मुझे याद है उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में अपना जो उनके 22-23 पॉइंट्स थे उनमें से एक नुकता था कि डेंटल प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी तरबियत, उनका ज़िम्मा भर्ती का, रेगुलर रिक्रूटमेंट का हमारा है, तो हम इस पर काम करेंगे। सो ज़रूरी हेल्थ केयर या आवाम को जो बुनियादी सहूलियात की ज़रूरत है, जिसमें सेहत भी है, दांतों का इलाज है, वो नहीं हो सका और वो होगा भी नहीं। हर साल जम्मू कश्मीर से तो निकलते ही हैं, बाहर से भी नौजवान पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन आगे कोई रास्ता नहीं, दरवाजे बंद है। तो 2025 के इस आखिरी दिन में सिर्फ इसलिए ये वीडियो बना रहा था कि अरबाब इक़्तिदार को याद दिलाया जाए कि आपकी ये जिम्मेदारी भी थी, मगर मुसलसल आपकी इंटरवेंशन नहीं हुई, लैतुल-लैल से काम लिया गया। आज नतीजा ये है कि एक बहुत बड़ा तबका नम आँखों के साथ 2025 को भी विदा कर रहा है, जो मजबूर हैं, बेकसोयार हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, और तकलीफ़ इनकी अगर कोई समझता है तो वो खुद ही। तो देयर इज़ नो सेकंड ऑप्शन आई गेस। मौके ही नहीं है, करेंगे क्या बेचारे। 7,000 से ज़्यादा लोग ट्रेंड हैं, सरकार एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो अल्लाह करे 2026 में कोई अच्छी खबर इन तमाम भाइयों को, बहनों को मिले। रेस्ट कई लोग ओवर एज हो गए, कई लोगों की शादियां होने वाली हैं, कई की हो गई, लेकिन ज़रिया मौश कोई नज़र नहीं आता। तो मायूसी के सिवा कुछ 2025 में इनको आज भी नहीं मिला। 18वें साल में चले गए, लेकिन याद माजी बड़ी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे कुव्वत हाफ़िज़ा मेरा। अल्लाह अरबाब इक़्तिदार को कुछ अक्ल व सलीम अता फरमाए।